पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1 से 6, 21 से 22 और 7 से 8। पाठ का मूल वाक्य। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वो मारने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी ईसायास की उनकी वहाँ जाकर कहा, प्रभु ये कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से ये प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो कुछ मुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी ईसायास को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहा, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारे आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको इस नगर को असूर के राजा के हाथ में छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। ईसायास ने कहा, अंजीर की रोटी खाकर फोड़े पर रख दो और ये अच्छा हो जाएगा। हिजकिय्याह ने पूछा, मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मैं फिर प्रभु के मंदिर जाऊंगा? ईसायास ने उत्तर दिया, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। वो इतना चिन्ह ये होगा, आपका ही सीढ़ी पर डालते हुए वो छाया सीढ़ी पर उतर रही है। मैं उससे सोपान तक ऊपर चढ़ाऊंगा और जिस सीढ़ी पर सूर्य पर उतर चुका वहाँ वो 10 सोपान तक पीछे हट जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के मार्ग से मुझे बचा लिया। मैंने कहा था, मेरा जीवन आधा ही बीता और मुझे चल जाना है। मुझे अपना जीवन के शेष वर्ष अंधालोक में बिताने होगा। मैंने कहा था, मैं जब जीवितों के देश में ईश्वर के दर्शन फिर नहीं कर पाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के मार्ग से मुझे बचा लिया है। मैं इस संसार में फिर मनुष्यों को नहीं देख सकूंगा। मेरा घर चरवाह के तंबू की तरह उठा लिया जाएगा। वाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गत्र से मुझे बचा लिया है। तूने
जुलाहे की तरह मेरा जीवन लपेट लिया और क्रोध से काट दिया। हे प्रभु, मेरा हृदय मेरे लिए जीवित रहेगा, मेरा आत्मा मेरे लिए तरसती रहेगी, क्योंकि तूने मुझे चंगा किया और मुझे जीवन प्रदान किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गत्र से मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे भेड़ी मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक। पाठ का मूल वाक्य। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालों तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग ने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां को खाया, याजकों को छोड़ ना तो उससे उन्हें खाने की आज्ञा थी और ना उसकी साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में ये नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते हैं पर दोषी नहीं होते? अब मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वो है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरी पवित्र हिदायत की मतलब पूरी हो। प्रेरितों की धर्म स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पाला, कुंवर मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गड़ा गया, लेम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों का विचार करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक धर्म मान ली, धर्मियों की सम्मान, पापियों की क्षमा, देह के फिर जी उठने और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। धर्म की 4 बड़ी सच्चाई। केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर में 3 जान है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया,
क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्य को अनंत सुख और बुरे मनुष्य को अनंत दुख देगा। कलीसिया के 6 नियम। इतवार और हुकुम पर्व में ख्रिस्त में भाग लेना, उपवास और परहेज के दिन मानना, बरस में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना, पस्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना, विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। परमेश्वर के दास नियम। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी को नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर की नाम व्यर्थ न लेना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना और स्त्री की कामना ना करना, पराये धन पर लालच ना करना। 7 सक्रामेंट। स्नान संस्कार, पाप स्वीकार, परम प्रसाद, दृढ़ीकरण, पुरोहिती, विवाह और रोगी मलान। विश्वास की प्रार्थना। हे सत्यवती परमेश्वर, जो कुछ तूने प्रकाशित किया है और अपने कैथोलिक धर्म समाज के द्वारा सिखलाता है, उन सब बातों पर मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ। आमीन। भरोसे की प्रार्थना। हे कृपालु परमेश्वर, मैं भरोसा रखता हूँ कि तेरी कृपा से स्वर्ग का सुख पाऊंगा। आमीन। प्रभु का वचन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पहला पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 15। आपको जिसने बुलाया वो पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। फिलिपियो अध्याय 1 पद संख्या 21। मेरे लिए तो जीवन है, मसीह और मृत्यु है, उनकी पूर्ण प्राप्ति। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 25। मैं थके हुए लोगों को हरा कर दूंगा और प्रत्येक दुर्बल मनुष्य को शक्ति दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अध्याय 2 पद संख्या 5। आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई, जय स्वाद में थी अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिसु मरिया जोसेफ, जिसु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।